सो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.1. यहाँ गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का सेंटर ऑफ मास देना है, सिलेंडर का देना है, रिंग का देना है और क्यूब का देना है. एक के बाद एक देखते हैं. सबसे पहले स्फीयर. इमेजिन सपोज इज अ स्फीयर. तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यही हमको पूछा हुआ है. ठीक है, तो कहाँ होगा, तो एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. तो आंसर होगा the center of mass of the sphere will be at its geometrical center. दूसरा पूछा हुआ है सिलेंडर के लिए. इमेजिन सिलेंडर अगेन. अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे इधर. ओके, एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. नंबर 3 रिंग के लिए. इमेजिन सपोज द रिंग. रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, अगेन उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. याद रखना इट इज हियर. अब जब ये इधर होगा तो देखो ये स्फीयर में कहा था, इट वाज इनसाइड द बॉडी. इन केस ऑफ सिलेंडर आल्सो इट वाज इनसाइड द बॉडी, बट इन केस ऑफ रिंग कहां है, वो बाहर है. याद रखना रिंग के केस में क्या होगा, इट विल बी आउटसाइड द स्फीयर, सॉरी आउटसाइड द रिंग. फोर्थ पूछा हुआ है क्यूब. क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है. ये तो 4 आंसर हो गए. अभी पूछा हुआ है डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी. तो इसका आंसर आएगा नो. ठीक है, जरूरी नहीं है. व्हाई, बिकॉज इट मे बी इनसाइड द बॉडी इन केस ऑफ रिंग और सच केसेस वो आउटसाइड भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस वाज एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.1.